हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे जर्नल एंट्रीज के सीरीज में। और आज के इस जर्नल एंट्री के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब एक नई बिजनेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर प्रोप्राइटर जो पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कैपिटल लगाता है, इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। किसी भी बिजनेस के शुरुआत में प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है अपने पर्सनल सोर्स से, इसे हम लोग अकाउंटेंसी में नाम देते हैं कैपिटल का। यानी कि कैपिटल का मतलब होता है जो कुछ भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है अपने पर्सनल सोर्स से। ये बिजनेस के पैसे हो सकते हैं या बिजनेस की कोई दूसरी एसेट्स भी हो सकती है। ये कैपिटल नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकता है और कैश फॉर्म में भी हो सकता है। अगर किसी प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो ये जो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसकी वजह से कैश की बैलेंस बढ़ रही है, यानी बिजनेस की एसेट्स बढ़ रही है। क्योंकि कैश का नेचर मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट का होता है, तो बिजनेस में कैश आने से बिजनेस की एसेट इंक्रीज होती है और एज पर मॉडर्न रूल हम लोग इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। और ये जो कैश बिजनेस में आ रही है ये किस सोर्स से आ रही है? ये कैपिटल के सोर्स से आ रही है। यानी ये जो कैश आ रहा है बिजनेस में, इसकी सोर्स है कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैपिटल के आने से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल इंक्रीज होने पर मॉडर्न रूल हमें ये बताता है कि हम लोग इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनल जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किए गए हैं तो। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर ने कैश के अलावा कोई एसेट भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपने पर्सनल सोर्स से, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, तो क्या करेंगे हम लोग? जिस तरीके से कैश इन्वेस्ट करने पर कैश की बैलेंस बढ़ रही है जो कि बिजनेस के लिए एक एसेट है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोप्राइटर अगर कोई और एसेट भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर, तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट है और इसकी भी बैलेंस बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस में कैश भी इन्वेस्ट किया, फर्नीचर भी अपनी तरफ से उसने इन्वेस्ट किया, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश की बैलेंस बढ़ रही है। फिर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्नीचर की बैलेंस भी बढ़ रही है। और फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू दोनों को टोटल करके हम लोग क्रेडिट साइड में कैपिटल में पुट कर देंगे, क्योंकि कैश और फर्नीचर की जो कंबाइंड वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है, वो बिजनेस की कैपिटल मानी जाएगी। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।